इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया? भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन है अंग्रेज़ों ने, दूसरा ईरानियों एवं यूनानियों ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, चौथा कुषाणों ने। तो भारत देश को इंडिया नाम दिया है ईरानियों एवं यूनानियों ने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ईरानियों एवं यूनानियों ने सही है। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है। पहला ऑप्शन 1933 किलोमीटर, दूसरा 2933 किलोमीटर, तीसरा 3124 किलोमीटर, चौथा 3214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो दूसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन 3214 किलोमीटर यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? पहला ऑप्शन कर्क, दूसरा मकर, तीसरा विषुवत, चौथा मुख्य याम्योत्तर। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कर्क जो है सही है। चौथा प्रश्न है, किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो जो गुजरात राज्य है उसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। तो चौथा ऑप्शन गुजरात यहाँ पर सही है। पांचवा प्रश्न है, भारत का ठंडा मरुस्थल है। पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा भूटान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा लद्दाख। तो भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन लद्दाख यहाँ पर सही है, जो भारत का ठंडा मरुस्थल है। छठवां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? पहला ऑप्शन वर्गाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा त्रिभुजाकार, चौथा वक्राकार। तो प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है त्रिभुजाकार। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर त्रिभुजाकार सही है। सातवां प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पहला ऑप्शन अरावली, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा विंध्याचल, चौथा हिमालय। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अरावली सही है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो पहला ऑप्शन अरावली सही। आठवां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो चौथा ऑप्शन 8 यहाँ पर सही है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ताप्ती, चौथा कावेरी। तो निम्न में से ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ताप्ती सही है। 10वां प्रश्न है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? पहला ऑप्शन अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर, चौथा लाल सागर। तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर अरब सागर सही है,
11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन हिमालय क्षेत्र में, दूसरा मैदानों में, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारों में, चौथा द्वीप समूहों में। तो खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठारों में। तो तीसरा ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठारों में यहाँ पर सही। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है? निम्न में से किस पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है? पहला ऑप्शन ऊंचाई, दूसरा स्थिति, तीसरा समुद्र से दूरी, चौथा सभी। तो किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है सभी पर, ऊंचाई पर भी, स्थिति पर, समुद्र से दूरी पर। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सभी सही है। 13वां नंबर प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व है? पहला ऑप्शन 343 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दूसरा ऑप्शन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर सही है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है? पहला ऑप्शन भाखड़ा, दूसरा रिहंद, तीसरा हीराकुंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हीराकुंड सही। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको शहीद-ए आजम कहा जाता है? पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, दूसरा भगत सिंह, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा महात्मा गांधी। तो शहीद-ए आजम कहा जाता है भगत सिंह को। तो दूसरा ऑप्शन भगत सिंह सही है।